गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल डूइंग अ गुड। आज हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं भाग नहीं रही हूँ कहीं, मैं यही हूँ। ठीक है, आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर है ये चैप्टर का। तो पहली चीज, एक हम लोग आज लाइव सेशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ थोड़ी सी बातें करना है, कुछ नीट के बारे में कुछ मुझे बताना है आप लोगों को कि कुछ बात है, कुछ मतलब सेशन, कुछ स्ट्रैटेजी बताना है, कुछ मैं अपना न्यू चेंज करना चाह रही हूँ, कुछ पढ़ाने का तरीका करना चाह रही हूँ, तो उसमें प्लीज आप सब लोग आइएगा आज। ठीक है, आज का लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। मैंने कल बोला था ना कि लेक्चर जो 3 लिया है उसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई है, वो सिर्फ 13 मिनट कुछ का था, वो 13 मिनट्स ओनली। ओके, आज दोनों अपना एक्सप्लेन करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, गॉट इट? ओके, लेट स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, चलो। अब हम लोगों को आज करना है रिस्पायरेटरी। इसकी एनसीईआरटी कल पढ़ा चुके हैं, बस इसको एक्सप्लेन करना है आज मुझे। वॉल्यूम एंड कैपेसिटर्स। इसको जो जो मैं लिख रही हूँ, अगर आपके पास नोट्स ना हो तो इसको आप नोट कर सकते हो, वरना फिर मैं इसको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी नोट्स। डीपीपी भी मिल जाएगी आज इसकी। एक मिनट प्राइमरी साइट्स। अच्छा, ओके ओके। इसको मुझे एनसीईआरटी से पढ़ाना है। ये देखो, जो हमारा ये ट्रायल वॉल्यूम है, ट्रायल वॉल्यूम मतलब टीवी। तो इसमें जो एक हेल्दी इसमें होता है, ये जो ट्रायल वॉल्यूम है इसको हम आराम से, जो लोग आराम से सांस लेते हैं इसमें बिल्कुल रिलैक्स होके, उसको बोलते हैं ट्रायल वॉल्यूम। तो इसमें हम लोग जो है 6,000 से 8,000 तक ml फॉर एयर पर मिनट लेते हैं। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, इसको ट्रायल वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं। In respiratory reserve volume, additionally volume of air person can inspire by the forcible inspiration। इसमें थोड़ा सा जो हम लोगों को मतलब जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं उसमें हमको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग इन रेस्पिरेशन रिवर्स वॉल्यूम, IRV। गॉट इट? एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी मतलब एक्स मतलब बाहर निकालना, बाहर की तरफ करना, तो एक्स रिवर्स वॉल्यूम ERV। एडिशनली वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय एक्स, मतलब जहां पे कहीं एक्स पाया दिया है तो एक्स मतलब बाहर निकालना। ठीक है, और इन मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर। दिस एवरेज इज 100,000 ml to 100 ml। इतना करते हैं, ठीक है, इतना सिर्फ हम लोग करते हैं। और रिजिडुलर वॉल्यूम आरवी मतलब होता है कि जैसे कि कुछ रिजिडुलर मतलब रिज्यू मतलब बहुत, जो हम लोग अपनी बॉडी से जो थोड़ा बहुत बच गया उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन वो चीज हम नहीं निकाल सकते। ये जो हमारा ये इतना दिया, दिस एवरेज 1100 ml to 1200 ml, इसको हम अपने एयर से अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हम निकालेंगे तो फिर हम फिर गॉन गॉन ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, रेसिडुअल समझ में आ गया। ट्रायल मतलब होता है जो हम लोग नॉर्मल ऐसे नॉर्मल सांस लेते हैं। इन रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जो हम लोग मतलब इन मतलब जो अंदर की तरफ लेते हैं उसमें कितना परसेंटेज होता है, 2500 to 3000 ml। अब आते हैं हम लोग इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटर्स।
total volume of our air person can be inspired after a normal expiration. This includes trial volume and in respiratory reserve volume TV plus RV. इसमें भी इन मतलब इन कैपेसिटी मतलब अंदर की तरफ कितना कैपेसिटी हमारा गया RTV प्लस RV, इसको इन रिस्पायरेटरी कैपेसिटर वॉल्यूम। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इन रिस्पायरेटरी कैपेसिटी EC, इसमें भी जो है इन एक्स मतलब एक्समेटरी कैपेसिटी मतलब बाहर की तरफ ले जाना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इज एक्सपायर्ड आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स ट्रायल वॉल्यूम ऑफ द expired reserve volume TV plus ERV. Got it? Functionally reducing capacity is FERC. फंक्शनल रेजिडुलर मतलब फंक्शनल मतलब इसमें क्या, इसमें जैसे कभी सुना है कोई, एक मिनट, जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, और उसको न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हुआ और फिर वो मर गया, तो ब्लेम तो लोग डॉक्टर पे ही लगाते हैं ना कि मेरा बेबी आपकी वजह से मर गया। पर लेकिन डॉक्टर भी जो है कहते हैं कि वो मरा ही पैदा हुआ था, तो वो जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट के जो साथ में होते हैं, वो कहते हैं कैसे प्रूफ हो गया, आपको कैसे पता कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था। उसके लिए एनसीईआरटी पे आओ। जो फंक्शनली रेजिडेंट होता है उसमें कभी नोटिस किया जब बच्चा पैदा होता है तो उसको थप्पड़ मारा जाता है सांस लेने के लिए। सभी ने देखा होगा या सुना होगा किसी से या देखा होगा या कुछ भी, मतलब जैसे भी वॉल्यूम ऑफ द एयर will be remain the lungs after a normal expiration including ERVS। देखो जो इसमें ये रेजिडुलर वॉल्यूम होता है, ये जो हमारा ये 11,000 जो भी है 1200 ml है, अगर ये भी जैसे बच्चे ने सांस लिया उसके बाद ये इसका निकल गया तो ये मर गया, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं। ये मुझे लाइन बहुत पसंद है। वेंट्रल कैपेसिटी में डॉक्टर की फीलिंग आती है कि करेंगे वो करेंगे। वेंट्रल कैपेसिटी इज VCE, वेंट्रल कैपेसिटर VCE, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर द फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस इज इंक्लूडिंग ERV, द एक्सपायरेशन वॉल्यूम अ एयर पर्सन कैन बी ब्रीथ आउट फोकस इन रेस्पिरेशन। इसमें जैसे कि एक पर्सन, ये जो ERV लिखा है ये है हमारा, इसमें ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इसमें जो मतलब जो कोई बहुत ज्यादा सांस लेता है और बहुत फोर्स से लेता है उसमें इसको बोलते हैं वर्टिकल कैपेसिटर। टोटल लंग्स ऑफ कैपेसिटर्स, total volume of air accumulated in lungs at the end of forced respiration. This includes RV, ERV, TV and IRV or। Got it? वेंट्रिकल कैपेसिटी रिजल्टिंग वॉल्यूम। अब हम आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, इसको हम देखते हैं जरा, तो इसका नोट भी बनवाएंगे, कुछ लिखवाएंगे भी, उसको लिख भी लीजिएगा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहाँ पे, ये हमारा पूरा ये क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। इसमें हमारा जो प्राइमरी सेट होता है, ठीक है, प्राइमरी साइट एल्वियोलाई, other side blood contains granite, O2, CO2 based on granite, rate of diffusion, solubility of gases, thickness of membrane, solubility of CO2 of 25 times higher than that of O2। इसको लिखते हैं एक बार हम, थोड़ा सा शांत रहिएगा, थोड़ा सा शांति बनी रहेगी लिखने की। प्राइमरी साइट एल्वियोलाई
other sites blood gradient O2 CO2 based on Oken gradient। अभी इसकी एनसीईआरटी फिर से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखें कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो इसे समझा देते हैं ऐसे ही। Alveoli are the primary sites of exchange of gases. Exchange of gases also occur between blood and tissues. O2 and CO2 and exchange in these sites by simple diffusion, mainly based on the pressure concentration gradient. Solubility of a gases as well as thickness as of the membranes involved diffusion are the some important factors that can affect the rate of diffusion. प्रेशर कंट्रीब्यूट एंड इंक्लूडिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ द प्रेशर। इसमें जो प्रेशर है, अभी इसका डायग्राम भी एक आएगा नीचे, तो उसमें हम समझाएंगे अच्छे से कि इसका क्या मीनिंग है पूरा। ठीक है, कॉर्डेड पैरेटल प्रेशर and the representation PO2 of for oxygen and PCO2 for carbon dioxide pressure, partial pressure of these two gases of atmospheric air and the two sides of the diffusion are given the table 7.1. The data given table clearly indicate concentration gradient for oxygen from the alveoli to blood and blood to the tissue similarity। इसमें ये सिर्फ डायग्राम से समझने वाला है। इसका डायग्राम देखो, ये हम कर रहे हैं अपना इन रेस्पिरेटरी एरिया, मतलब इसको हम अंदर ले जा रहे हैं अपने। ठीक है, हमारा ये हमारा जो एल्वियोलाई एरिया है, ये इसका जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये है हमारा 140 mg। ठीक है, ये हमारा एल्वियोलाई है। इसमें एक चीज गौर करना कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है इसमें देखो कम होता जा रहा है 40। फिर उसके बाद O2 हमारा यहाँ पे गया, पुलमरी वेन्स में गया। ठीक है, फिर इसको जहां जहां बॉडी टिश्यू में जाना है ये अपना इसमें चला गया। फिर हमारा सिस्टमैटिक आर्टरीज में गया, तो इसमें ये देख रहे हो कि पार्शियल प्रेशर हमारा 95 हो रहा है। फिर PCO ये O2 देखो 95 हो रहा है। फिर हमारा जब यहाँ पे आ रहा है, बाहर से हम ले जा रहे हैं, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 हो गया। मुझे ये जरूर बताना है कि पार्शियल प्रेशर O2 जो 104 है, वो पार्शियल O2 जो है 40 mmHg क्यों हुआ? इसका मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका पता करके बताइए कि ये क्यों हुआ। फिर कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कृष्णा। अब ये है हमारा a diagram of a pulmonary alveolus with the pulmonary alveolus। देखो ये हमारा है एल्वियोलाई कैविटी। ठीक है, ये हमारी है एल्वियोलाई। जब बनता नहीं डायग्राम, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ वैसे। ठीक है, एल्वियोलाई ये हमारी है, यहाँ से हमारा एयर एल्वियोलाई कैविटी से हम O2 लेते हैं और यहाँ से बाहर करते हैं। ठीक है, ये चीज हमारी है जो गई, ये हमारी होगी बेसमेंट सब्सटेंस। ये हमारा हो गया रेड ब्लड सेल, सभी को पता है रेड ब्लड सेल। ब्लड कैपिलरी, ये मैंने कल भी समझा रहा डायग्राम, आज फिर से समझा देते हैं। ठीक है, कुछ डायग्राम कुछ नोट बने उसका हम आपको बता देंगे। अब आते हैं अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे। आ जाओ, ये समझने वाला है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन बोल गया था मैंने, सॉरी, गैसेस है। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट, इसमें हमारा एक यहाँ एरो बनेगा, एक हमारा यहाँ एरो बनेगा। ये हमारा O2 हो गया, ये हमारा CO2 हो गया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो,
ब्लड ट्रांसपोर्ट यही होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है उस एरिया से वहां तक ले जाना, ट्रांसपोर्ट, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा O2 हो गया, ये हमारा CO2 हो गया है। ठीक है, O2 में हमें क्या चाहिए, 97% RBC, 3% dissolved state through the plasma। इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, वरना फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और जो हमारा CO2 है उसमें 20 से 25% बाय RBC। सबसे ज्यादा देख लो O2 में होता है 97%, सबसे ज्यादा RBC चाहिए होता है O2 को। सेकंड है हमारा 70% बाय मोनेटेड। 3 है हमारा 70% डिसऑर्डर डिसोल्यूट स्टेज थ्रू प्लाज्मा। तो राइटिंग का कोई भी इशू हो तो मैं बोल भी रही हूँ तो थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि पेन सही से चल नहीं रहा है मेरा। ठीक है, आरबीसी को क्या चाहिए, 97%। O2 को CO2 को O2 को क्या चाहिए, 97%, और CO2 को क्या चाहिए, 20 से 25% आरबीसी। अब आते हैं अपना ट्रांसपोर्ट। चलो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, HB रेड कलर्ड ये जितने भी नोट्स है ना सब एनसीईआरटी से ही हैं। अभी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तब देखिएगा। अभी कंटेनिंग पिग प्रेजेंट इन द आरबीसी। आरबीसी O2 प्लस HB ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी मैक्स CO2 मॉलिक्यूल्स। गॉट इट। देखो जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन को क्या चाहिए, रेड ब्लड जो है HB मतलब होता है हीमोग्लोबिन। सबको पता है कि HB मतलब हीमोग्लोबिन होता है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ वरना कंफ्यूजन ना हो जाए तुम लोगों को। ठीक है, HB मतलब होता है हीमोग्लोबिन, वो सभी को पता है। तो ऑक्सीजन में और जो रेड ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, वो भी सबको पता है। इसलिए तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको जो है HB चाहिए होता है, रेड कलर का पिगमेंट। और आरबीसी जो O2 प्लस HB ऑक्सी O2 प्लस HB ऑक्सीजन हाइब्रो हीमो हीमोबी हाँ एक मिनट रुक जाओ, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हो गया। इसको मतलब जो ये O2 प्लस HB किया गया है इसको तो ऐड करके तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बन गया है। ठीक है, और कैरी मैक्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो कैरी करता है वो मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे करते हैं CO2 के। ठीक है, अब हमारा आता है अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, blood is the medium of transport of our O2 and CO2. About 97% of O2 is transported by RBC in blood. देखिएगा जब नोट क्लास लेक्चर अच्छे से तो ध्यान दीजिएगा कि जो चीज पढ़ाई थी वही चीज उसमें आई है, वही चीज उसमें जो बोली गई है, जो नोट्स में कराया है वही एनसीईआरटी में लिखा लाइन टू लाइन। The remaining 3% of O2 and the carry in the dissolved stage through the plasma near 20-25% of CO2 is transported by the RBC
whereas 70% of it is carried, and the biomolecules, about 7% of CO2 is carried in a dissolved state through plasma. Transport of oxygen. Hemoglobin is a red-colored iron-containing pigment present in the RBC. O2 can bind with hemoglobin in the resolving manner to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules O2 behind oxygen. With the hemoglobin is a primarily related to pressure. O2 partially pressure of CO2, hydrogen, iron concentration and temperature are the other factors which can interfere with this blind. A sigmoid curved, ये देखो sigmoid curved ये तो दिया है ना ऑक्सीजन पर डिसऑर्डर कर्व, ये देखो ये कर्व्ड बना हुआ है ना, इसी को बोलते हैं percentage saturation of a hemoglobin O2 plasmin exchange the PO2. There is a curve is called the oxygen dissociation curve with figure 7.5. Higher using useful in the study. The effect of factors can be CO. एक मिनट बोलो स्टूडेंट, कोई बात नहीं। Concentration behind of CO2 in the alveoli where the is higher PCO, lower PCOT. There is a HP concentration and lower temperature. The vectors are all variable from the formation of oxyhemoglobin, where in the tissues where how PO2 मतलब होता है पार्शियल O2, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। P का मतलब समझना पार्शियल प्रेशर, PO2 हाई, PCO2 हाई प्लस HP concentration. Higher temperature exerts the concentration variable disorder of oxygen from the oxyhemoglobin. This earlier included that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues. Every 100 ml of the oxidation blood and can deliver about 5 ml of O2 to the tissues under normal physiologic condition. Transport of carbon disorder. लिखा है ना? Yes, लिखा है मैंने। आज मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आई हूँ, ठीक है। 15 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, थोड़ा सा और लंबा होगा, ठीक है। ये क्लास रिकॉर्ड होने के बाद एक लाइव सेशन की क्लास होगी अभी तुरंत, तो प्लीज उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। कोई भी स्टूडेंट्स जो नीट एस्पिरेंट है, कुछ उसमें पूछना है, कुछ बात करनी है, कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करना है, चलो अब हम आते हैं अपने फिर से अपने नोट पे, रंग बदल लेते हैं। अभी तक तो रंग कुछ बदले नहीं है मेरी जिंदगी के, वैसे ही चल रहे, नॉर्मल जिंदगी चल रही है अभी तो, ठीक है। चलो 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 अब हम लोग आते हैं अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या कहलाता है भाई साहब, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। इसमें कुछ हम लिखेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इतना दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ठीक है, CO2 प्लस HB
कार्बन माइनो HB 20 से 25%। ये आप लोगों की नीट की बुक में भी नीट की बुक कह रही हूँ, एनसीईआरटी की किताब में भी लिखा होगा, ठीक है। हाँ, बिहाइंड डिपेंड मतलब कि किस पे क्या डिपेंड होता है, बिहाइंड डिपेंड का मतलब ये है, ठीक है। मैं लिख रही हूँ। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम आप लोगों को सेंड कर देंगे नोट्स। लेकिन जब आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे, कुछ बोलोगे ही नहीं, तो फिर मैं कैसे भेज दूंगी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, सेकेंड है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और CO2 नहीं O2 होना चाहिए आई थिंक। वेट, कुछ गलत हो गया क्या? नहीं ठीक है, इसकी भी एनसीईआरटी ही पढ़ लो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। CO2 is carried by the hemoglobin of the carboaminohemoglobin about 20 to 25%. This behind is related to the partial pressure of a CO2 and the partial pressure O2। देखो O2 हाँ सही O2 है, ठीक है, उसको O2 कर लेना। Major factor and the which could be the effect this behind when PCO2 is higher and PO2 is lower as the tissues more behind carbon dioxide curve waves and the PCO lower pressure partial pressure O2 is a higher alveoli displacement। इसमें देखो जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये बिहाइंड डिपेंड करता है, ठीक है। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई। जो टिश्यूज होता है, सुनो, टिश्यूज में हमारा जो होता है वो जो पार्शियल प्रेशर CO2 होता है, इसको मैं लिख के बता देती हूँ, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना, जो हमारा टिश्यूज होता है उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो होता है हाई, ठीक है। टिश्यू में उसको जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चाहिए होता है थोड़ा हाई होता है बाहर के एनवायरनमेंट पे, और PO2 मतलब इज लो, मोर बिहाइंड ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। मैंने कल ही बोला था कि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो प्लीज हल्ला मत काटना, कल 13 मिनट की क्लास ले ली थी मैंने, ठीक है। तो जो भी लेक्चर देखेगा तो पूरा लेक्चर देखेगा, ओके, ठीक है। ये बात समझ में आ गई इतनी। अब डिसऑर्डर में देखो, टिश्यू का डिसऑर्डर भी तो देखो। डिसऑर्डर में क्या, डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर मतलब डिस मतलब बोलो डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर मतलब होता है अलग कर देना, ठीक है। अब इसका डिसऑर्डर देखो, CO2 का अलग कैसे, देखो इसमें जो हमारा है, रंग बदल लें, जो इसमें हमारा है PCO इज लो, PO इज हाई, इसको बोलते हैं डिसऑर्डर, डिसोसिएशन, सॉरी डिसोसिएशन बेटा, डिसऑर्डर नहीं, डिसोसिएशन ऑफ CO2, प्लीज सॉरी, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई, ओके। हाँ चलो, ये इतना याद हो गया, इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, गॉट इट। यहाँ तक भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और होगी तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। चलो, अब इस पन्ने का काम खत्म हो गया, अब मैं ऐसे ही समझाऊंगी बस, जितना पढ़ाना था एक्सप्लेन करना, करें फटाफट से।
of CO2 from the capillary hemoglobin takes place. The CO2 is which is the amount of the hemoglobin from the tissues, liver and the alveoli. RBC contain is a very concentration of the enzymes, carbanoid, aldehydes, determinants, quantities of the same present of a plasma to the enzyme facility. The following reaction in both direction. ये हमारा जो है CO2, H2O, carbonic aldehydes, carbonic aldehyde, HCO3, H+, H2O. At the tissues of the partial pressure of the CO2 is a higher. CO2 देखो higher है atomism, CO2 diffusion of the into blood. RBC is the plasma from the HOCA aspirate the alveoli. Sit where the PCO2 is a lower reaction proceed and the direction leading from the CO2 and the H2 thirds in the tapering biotin tissues level and the transport to the alveoli release out the CO2 every 100 ml. Deoxygenation blood diversion approximately 4 ml of CO2 is the alveoli. ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मैं इसको ब्लू से मार्क ये चीज ये जो हमारी लाइन है ये लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नीट में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या करती हो यार, ठीक है। इससे हम नीट में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Regulation of respiration, hemoglobins and the significance of the ability of the maintain of the modulation, the respiratory rhythms and the tissues and the depends on the body tissues. This is done by the neural system of the respiration central pressure present of the medulla region and the brain called the respiration rhythms result and the primary. जो देखो ये तो हमें सभी को पता है कि इसको मैंने एक मिनट जो हमारा जो ब्लाइंड ऑफ डिपेंड्स ऑफ द पार्शियल पे जो मेंडुला तो सभी में आता है, मेंडुला तो सभी को पता है कि क्या होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है नर्व. Another reason the brain regulation and the called of the central of the modification the functions of the respiration rhythms central neurosignals of the central of the duration respiration levels and the respiratory rates and the chemical muster area and the ejection. इसका एक पन्ना हम भेज रहे हैं, जरा सा उसको आप लोग देख लीजिएगा ग्रुप पे, ठीक है। हाँ जी, ये भेज दिया इसका मैंने, जिसको जिसको पूछना हो कुछ समझना हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देगा। इसको पढ़िएगा एक बार अपने आप पहले, ठीक है। Central which is the higher sensitive of a CO2 and the hydrogen ions increase the substance can be activities. The central which is the thumbs and the ribos central to make necessary adjustments. The respiration motion process by the less substance can be the ability repeated association which is the aortic and the adro artery. Also the result of the change of in CO2 and its H plus concentration set necessary signs to the rhythm and set of central of a mineral action. The role of oxygen in the regulation of respiration rhythm is the quality of a insignification, ठीक है। Last topic of today's class chapter is end. This is disorders of a respiratory system. disorders क्या होता है? disorders मतलब होता है जो बीमारियां होती हैं, जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। क्या क्या लंग्स से रिलेटेड हम लोगों को कॉजेज हो सकते हैं। अस्थमा, सभी को पता है अस्थमा में क्या होता है। जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसको ब्रीथिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको फ्रीजिंग होती है, ब्रोंची एंड ब्रोंचलाइज में बहुत ज्यादा होती है, उसमें काफी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रोंचलाइज, ठीक है। एपिफ्रिजियम इज इसको पढ़ा देते हैं is a difficult of the breathing causing the freezing during to the information of a bronchi and the bronchi.
Emphysema is a cold disorder is the, इसमें भी रुक जाओ मैं पढ़ाती हूँ. Alveoli walls are the damage due to the respiratory surface of a decreasing, one of the major causes of the this is the fatal smoke. देखो जो एम्फीसियम होता है उसमें जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, ठीक है, उनके लंग्स बहुत ज्यादा, देखो ड्रिंक करने से कभी लंग्स खराब नहीं होते हैं, स्मोक करने से हमेशा लंग्स खराब होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा. ड्रिंक करने से हमेशा हमारी एक्सक्रेटरी मतलब हमारी किडनी पर असर पड़ता है. अभी आगे चैप्टर आएगा एक्सक्रेटरी वाला, उसमें बताएंगे अच्छे से, नेफ्रॉन सब पता है, सब आएगा अभी, इसके आगे है लेक्चर अभी, ठीक है. तो जो स्मोकिंग जो करते हैं उनके जो लंग्स मतलब जो हमारी जो एल्वियोलॉय वॉल होती है, जो हमारी एल्वियोलॉय वॉल होती है वो पूरी डैमेज हो जाती है, ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ऑक्यूपेशन ऑफ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर in criticized industries and national doses involve grading the stone bringing so much dusty is the produce that defeats the mechanism of the body cannot fully cope and the situation long exposure of the result information leading or the formation propofulation variation tissues and the causes of a serious lungs damage working at the industries and should be wear the protect mask. देखो जो लोग भी इंडस्ट्रीज में या कोई केमिकल्स लैब में या कहीं पे भी कोई काम ऐसा करते हैं तो उनकी जो उनका जो वो हमारे जो वो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है. तो वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए मास्क जरूर पहने रहे, और जो कोई, और ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्रीज में होते हैं वही लोग मास्क पहने, मास्क हम सबको भी, कोई अगर बाहर जा रहा है तो अपनी सेफ्टी के लिए, लंग्स में जो पॉल्यूशन होते हैं वो सारे नोज से जो लंग्स में जाते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे को प्रॉब्लम नहीं होती. ओके, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई उसके लिए सो सॉरी, लेकिन हमको अपना चैप्टर भी खत्म करना था. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. और आज की क्लास अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे कोई न्यू है, कोई न्यू देख रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस जब भी हम कोई भी लेक्चर अपना डालेंगे तो सीधे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. प्लीज 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 थोड़ा सा कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है. आज की क्लास अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगा हो, थोड़ा सा समझ में आया हो, और कोई चीज अगर आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसको हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. हाँ, ओके, थैंक यू सो मच. कल की न्यू चैप्टर की क्लास जो होगी वो हम बता देंगे, जो है कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा. नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टार्ट करेंगे. कौन सा करना है आप लोग, अगर आप लोग को कोई फेवरेट है चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसके बाद तो मुझे बता दीजिएगा. नीट वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो नीट वाले स्टूडेंट उनका डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्बेशन चैप्टर खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है, वो पूरा वो नहीं आएगा नीट में, ठीक है. फिर हमारा बचा एक्सक्रेटरी और बॉडी ऑफ सर्कुलेशन बचा है और केमिकल कोऑर्डिनेशन बचा है. तो इन और लोकोमोशन 4 चैप्टर बचे, इनमें से जिसको भी जो पूछना हो मुझे फटाफट से बता देगा. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर. आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, प्लीज सो सॉरी. अब मैं जा रही हूँ फटाक से लाइव क्लास लेने, ये आप लोगों को 7 बजे मिलेगा, 7 PM ऑन 7 PM. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.